नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं RT-PCR टेस्ट के बारे में। RT-PCR टेस्ट होता कैसे है, RT-PCR टेस्ट में CT वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि RT-PCR टेस्ट होता कैसे है। RT-PCR टेस्ट में सबसे पहले आपके मुंह में से और नाक में से जो सलाइवा है, जो लार है, उसके सैंपल लिए जाते हैं। सैंपल लेने के बाद उनको इस ट्यूब में रखा जाता है। ये एक ख़ास तरह का ट्यूब होता है जिसमें पहले से एक केमिकल मौजूद रहता है, ठीक है। तो आपके मुंह में से जो सैंपल लिया गया है उस सैंपल को इसमें डुबाया जाता है, इस केमिकल में। और इस केमिकल में डूबने के बाद, इस वाले केमिकल में डूबने के बाद जो लार में RNA होता है, ठीक है, वो अलग हो जाता है। जो आपकी लार में RNA मौजूद होता है, RNA मौजूद होता है, वो इस केमिकल में मिलने के बाद अलग हो जाता है, ठीक है। RNA को अलग इसलिए किया जाता है क्योंकि जो कोरोना वायरस है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है अंदर वाला, ये RNA है। हमारे शरीर में, इंसानों के शरीर में DNA पाया जाता है, ठीक है, DNA। लेकिन जो ये वायरस है, कोरोना वायरस, उसमें RNA पाया जाता है। इसलिए हमारे सैंपल में से RNA को अलग किया जाता है। जितने भी RNA होते हैं उसमें उनको अलग किया जाता है, ठीक है। ये होता है RNA जो कि सिंगल एक प्रकार से रस्सी होती है, ठीक है। और जो DNA होता है वो डबल बॉन्ड का होता है, ये इसमें डबल रहते हैं, ठीक है। DNA में RNA ये सिंगल रहता है, DNA ये डबल रहता है, ठीक है। तो इस RNA को सबसे पहले बदला जाता है DNA में, ठीक है। RNA को, जो RNA हमारे सैंपल में से लिए गए हैं, RNA निकला है जो, उसको बदला जाता है DNA में। DNA में क्यों बदला जाता है? क्योंकि हमारे पास जो किसी भी चीज़ की जांच करने का जो तरीका है वो DNA वाला है। यानी कि DNA से ही हम किसी भी चीज़ की जांच करते हैं। अगर किसी भी इंसान की शक्ल किसी दूसरे इंसान से मिल रही है, या किसी भी पिता पुत्र का रिश्ता पता करना है कि ये कौन, मतलब ये जो लड़का है वो किसका है, ठीक है, तो ये DNA के द्वारा ही पता चलता है, ठीक है। अगर किसी की लाश मिलती है, कोई भी डेड बॉडी मिलती है, तो DNA के द्वारा ही उसकी सारी जाँच की जाती है। तो हमारे पास जो तरीका है वो DNA वाला है, इसलिए इस RNA को सबसे पहले DNA में बदला जाता है, ठीक है। और जो RNA से DNA में बदलने की प्रक्रिया है, इसी को बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि RT। और PCR का मतलब होता है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ठीक है। RT-PCR यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो RNA को DNA में बदला जाता है। DNA में बदलने के बाद ये जो DNA बन चुका है, इसको क्या करते हैं, इसकी संख्याओं को, इसकी चेन को बनाया जाता है। बहुत सारी फोटोकॉपी टाइपिंग की जाती है, ठीक है। जैसे अभी ये एक है, एक DNA है, इसी प्रकार एक और DNA बना लिया जाता है, ठीक है। मैंने ऐसे करके बहुत सारे DNA बना लिए जाते हैं, एक चेन बनाई जाती है, ठीक है। उसी को बोलते हैं PCR यानी कि पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ठीक है। इस पूरी चेन को ही बोलते हैं PCR यानी कि पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ठीक है। इसी तरीके की कम से कम 35 चेन बनाई जाती हैं, क्योंकि जो WHO द्वारा मान्यता प्राप्त जो पूरी जांच है वो 35 चरणों में होती है। यानी कि अगर 35 आपके पास चेन हैं, 35 बार इसकी जांच होती है, ठीक है। इसलिए DNA को 35 चेनों में बदला जाता है, ठीक है। इन सब DNA को इस मशीन में डाला जाता है। जो DNA बनाया गया है, जो 35 चेन बनाई गई हैं, इसमें डाला जाता है। जो चेनें बनाई गई हैं DNA की, उसको इस मशीन में डाला जाता है। इस मशीन का नाम है RT-PCR मशीन, ठीक है। RT-PCR मशीन में जो DNA बनाया गया है उसको इसमें डाला जाता है। और यहीं पर ये पता चलता है कि हमारे DNA में वायरस है या नहीं है। अगर ये एक बार में पता चल जाता है, एक ही चेन में, ठीक है, फर्स्ट पहले ही राउंड में, तो उसे बोलते हैं CT वैल्यू 1, ठीक है, CT वैल्यू 1, ठीक है। अगर 2 बार में पता चलता है तो CT वैल्यू हो जाएगी 2। अगर 3 बार में पता चलता है तो 3, 4, 5, इसी तरीके से 35 बार इसकी वो की जाती है, जांच की जाती है, ठीक है। तो जितनी कम CT वैल्यू होगी, संक्रमण उतना ज़्यादा माना जाता है। अगर आपकी CT वैल्यू 1 है, यानी कि पहली बार में ही आपके जो DNA था उसमें संक्रमण पाया गया है, यानी कि संक्रमण बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि पहली बार में ही अगर संक्रमण पता चल गया तो यानी कि आपके शरीर में संक्रमण यानी कि वायरस बहुत ही ज़्यादा मौजूद है, इसलिए CT वैल्यू 1 है या 2 है या 5 है, ठीक है, यानी कि संक्रमण ज़्यादा है। अगर CT वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर 25 है, 30 है, ठीक है, 35 है, तो ये समझा जाता है कि बहुत ही कम मात्रा में वायरस है, यानी कि खतरा कम है, ठीक है। खतरा तो वैसे अगर वायरस आपके अंदर मौजूद है तो खतरा तो
जितना CT वैल्यू फर्स्ट वाले को है उतना ही 25 वाले को भी है, क्योंकि अगर आपके शरीर के अंदर वायरस मौजूद है तो वायरस में ये क्षमता होती है कि बहुत ही जल्दी वो तेज़ी से ग्रो करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, यानी कि बहुत ही जल्दी अपने आप को बढ़ाता है। ठीक है, 1 से 1000, 1000 से लाख ऐसा करता है। ठीक है, तो CT वैल्यू कम का मतलब है संक्रमण आपके अंदर ज़्यादा है, और CT वैल्यू ज़्यादा का मतलब है कि संक्रमण आप में कम है। ठीक है, तो इस तरीके से CT वैल्यू निकाली जाती है। CT वैल्यू को निकालने की जो WHO द्वारा मान्यता है वो 35 की है। अगर 35 चेन तक, यानी 35 बार में भी अगर आपके DNA में संक्रमण नहीं निकला है तो आप नेगेटिव माने जाएंगे। ठीक है, अगर 35 बार भी आपके DNA की जांच की गई है, 35 चेनों की जांच की गई है, 35 चक्कर में जांच की गई है, और फिर भी अगर वायरस नहीं निकला है तो आपकी रिपोर्ट नेगेटिव मानी जाएगी। अगर संक्रमण निकल आया है 1-2 बार में ही, या 30 बार में, या 35 बार तक में संक्रमण निकल आया है तो आपको पॉजिटिव माना जाएगा। इस तरीके से RT-PCR में जांच होती है। ठीक है, आशा है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा इसको समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।